सलार के डे 10 कलेक्शन के बारे में मेरे भाई आज हम बात करने वाले हैं। 10वें दिन पे ये मूवी कितना कर सकती है, कितना नहीं, पूरा डिटेल एनालिसिस। देखो भाई, 10वें दिन पे ये मूवी कम से कम 20 से लेके 25 करोड़ नेट कलेक्शन करने की संभावना है। मुझे वो जो ये जो हकले वाले बॉलीवुड वाले जो साइट से उनसे कोई लेना देना है नहीं। वो झूठ मूठ का ही बताएंगे आपको अकॉर्डिंग टू सोर्सेस। लेकिन जो रियल ट्रेड्स रहते हैं उनके अकॉर्डिंग ये मूवी 10वें दिन नेट कलेक्शन 355 से लेके 360 करोड़ के ऊपर जाएगी। हालांकि मैं ये भी मानता हूँ कि ट्रेड्स भी झूठ बता रहे हैं, कम बता रहे हैं, पर फिर भी अकॉर्डिंग टू देम हम ये 360 करोड़ ये मान के चलते हैं। अब मैं इतना गारंटी देता हूँ कि ये सैकनिल वगैरह जो नल्ले लोग हैं ना, अकले की जो पेड ये साइट्स है, पेड साइट्स, वो डेफिनेटली इसको 340 वगैरह भी नहीं बताएंगे, मुझे तो डाउट है। पर ऑफिशियल जो है 360 करोड़ का नेट कलेक्शन हुआ है 10वें दिन का। अगर मैं ऐड कर लेता हूँ आज का, तो वर्ल्ड वाइड की बात करें तो भाई 625 करोड़ वर्ल्ड वाइड होना चाहिए। पर इसमें गलती क्या है मालूम है? होम वाले फिल्म्स की भी गलती है। 625 से लेके 650 करोड़ भी जा सकता है 10 दिन में वर्ल्ड वाइड। अब आप बोलोगे होम वाले की क्या गलती? पोस्टर लाना आपका काम है भाई। अगर हकला पोस्टर ला रहा है, 340 करोड़ का उसने वर्ल्ड वाइड पोस्टर लाया, हालांकि हुई उसकी मूवी वर्ल्ड वाइड में 250 करोड़ भी नहीं है, तो पोस्टर लाया है तो ट्रेड्स को मानना भी पड़ रहा है। यहाँ पे होम वाले फिल्म्स ने भी पोस्टर लाना चाहिए, इनका पप्पा भी मानेगा फिर, क्योंकि रियलिटी ये है कि जो रहते हैं ना प्रोड्यूसर्स, उन्हें क्या डर है। और वैसे भी 270 करोड़ बजट है इस मूवी का, ऑलरेडी ब्लॉकबस्टर हो चुकी है। होम वाले फिल्म्स ने भी कल प्रॉफिट के बारे में बात की है, ब्लॉकबस्टर वाला प्रोमो भी लाया है कल। मतलब ये मूवी उनको इतनी प्रॉफिट में गई है कि वो ब्लॉकबस्टर हुई है। ओवरऑल दो मूवीज़ मिल के, सलार पार्ट 1 पार्ट 2 मिला के इसका बजट 400 करोड़ है। हकलोड़िया उनको लगता है कि एक ही पार्ट का है, पर क्योंकि वो अनपढ़ है ना, उनसे हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। जिनको भाई एजुकेशन का नॉलेज नहीं है उनको लगेगा उतना बड़ा बजट है। पर हालांकि इसका जो पार्ट 1 का बजट है वो है 270 करोड़ नेट कलेक्शन, जिसका अगर मैं बात करूँ 10वें दिन पे 360 करोड़ नेट कलेक्शन होना, और वर्ल्ड वाइड 625 से 650 करोड़ होना वर्ल्ड वाइड 10 दिनों में, तो भाई आप समझ जाओ कि ये मूवी हिट सुपर हिट नहीं बल्कि ब्लॉकबस्टर हो चुकी है। और ऑलरेडी कल होम वाले फिल्म्स ने पोस्टर लाया है, पोस्टर नहीं, वो जो प्रोमो लाया है ब्लॉकबस्टर प्रोमो। पर अब पोस्टर लाना चाहिए, कब लाएंगे भाई पोस्टर? तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि कल, ये क्योंकि आज संडे है, कल 1 जनवरी है, कल भी हॉलीडे है बाय द वे सब जगह पे, तो कल भी इसका तगड़ा कलेक्शन आने वाला है। और ये मूवी और 20-25 दिन चुप नहीं रहने वाली है। हकले को ऑफिशियली प्रभास ने लात मार के भगा दिया है। जो बोलते हैं ना कि क्लैश, वो प्रशांत नील और प्रभास जीता है। हकला वापस 4 साल के लिए अब बाय बाय होने वाला है। जब जब प्रशांत नील आता है हकला भग लेता है और बाद में कॉरपोरेट की प्लानिंग करके आ जाता है वापस। जो कि पठान भी डिज़ास्टर थी, वो जवान भी डिज़ास्टर थी, डंकी तो महा डिज़ास्टर हुई है। लेकिन भाई उसने अपने स्किल से, पेड़ से, पीआर से उनको हिट दिखा दिया, पर डंकी को नहीं दिखा पाया। डंकी को उसको जो कलेक्शन दिखाना था, मैं बोला ना, जब जब ये आएगा भाई क्लैश में, ये क्लैश में आएगा तो इसकी फटेगी। चाहे वो जवान रहता, अगर उस टाइम पे सलार आती, तो इसकी जवान वो कॉरपोरेट भी 300 करोड़ नहीं दिखा पाता। इवन पठान आता तो 250 करोड़ भी कॉरपोरेट नहीं दिखा पाता कलेक्शन। ये जो डंकी का हाल हुआ है, हिरानी के फेस पे जब कल इंटरव्यू देखा मैंने, उसके फेस पे दिख रहा था भाई कि कितना बड़ा फ्रॉड वहाँ पे हो रहा है। और इसने पहली बार हिरानी ने लाइफ में आज वो इतना बड़ा फ्रॉड देखा है सामने कलेक्शन के मामले में। कलेक्शन के मामले में हिरानी ने बात टाल दी। उसने इंटरव्यू में क्या बोला? कलेक्शन के लिए ये मूवी नहीं बनी है, लोगों को पसंद आई, आई एम हैप्पी विद दिस। ये बहुत कुछ बता जाता है कि अगले का कितना बड़ा पॉलिटिक्स है। एनीवे, 10 डे, और अब अच्छा हुआ कि 60% यूट्यूबर्स जाग उठे हैं। 40% उसके बकरे के वो पीआर वाले ही है, वो कभी नहीं सुधरेंगे। बट भाई 60% जागना, जो जवान के वक्त सोए हुए थे लगभग, अब ओपनली बता रहे हैं ये रियलिटी कि भाई कैसे ये बॉलीवुड का ही नाम हकला डुबा रहा है। क्योंकि भाई इसका लॉस बॉलीवुड को है। क्योंकि जब जब पैन इंडिया फिल्म रिलीज़ होगी अब बॉलीवुड में, इवन तेलुगु में वगैरह, छोड़ दो तेलुगु वर्जन वगैरह, लेकिन तेलुगु स्टेट्स में देखा भी नहीं जाएगा। एक टाइम पे अच्छा खासा हैदराबाद वगैरह में कलेक्शन आता था बॉलीवुड के फिल्म्स का, चेन्नई वगैरह तमिल स्टेट्स में भी। तो अब शायद उतना भी नहीं आएगा। और इसके पीछे है भाई हकला, उसकी पॉलिटिक्स।
उसने बर्बाद कर दिया भाई बॉलीवुड को। 23 से 25 कार बेचनी पड़े आदित्य चोपड़ा को मेरे भाई, पठान रिलीज के बाद। अरे भाई आदमी अगर प्रॉफिट में होता है तो कार लेता है, कार बेचता है क्या? 25 कार बेचना, कैन यू इमेजिन? अतली को अगर आप, अतली अतली का तो कोई पैसा नहीं लगा था, वो तो रेड चिलीज का वो जवान में लगा था। फायदा क्या है भाई? बाकी लोग कॉरपोरेट नहीं कर पाते ना, तुम्हारे पास पैसा है। बाकी की मूवीज बॉलीवुड का बुरा हाल क्यों हो रहा है? रैदर दैन अगर एनिमल गदर 2 छोड़ दूँ तो बाकी की कौन सी फिल्में इतना अच्छा करी है भाई बॉलीवुड की, कि भाई मतलब वो सत्य प्रेम की कथा वो 100 करोड़ के अंदर ही थी। वर्ल्ड वाइड छोड़ दो रे, नेट कलेक्शन बोल रहा हूँ मैं, बाकी मूवीज़ की तो लगी ही पड़ी है ना, वो तो उतनी कर ही नहीं रही है। तो बात यही है भाई कि कॉरपोरेट का जादू है, पर इस कॉरपोरेट आदमी की वजह से ये भाई कॉरपोरेट कर करता है, बाकी बॉलीवुड बर्बाद हो रहा है, उसका क्या भाई? इसको वो भी नहीं है भाई कि खुद का फेक स्टारडम दिखाने के लिए भाई बॉलीवुड बर्बाद कर रहा है ये आदमी। बेशर्म आदमी है भाई, जहाँ पे तू खाता है वहीं पे, और तेरे अनपढ़ लोग हैं वो फैंस, इसीलिए तेरा चल रहा है अभी। अगर वो पढ़े लिखे होते तो उनको पता चलता कि कॉरपोरेट बुकिंग क्या होती है। अब स्विगी पे तुम फ्री टिकट बांट रहे हो, जोमेटो पे तुम फ्री टिकट बांट रहे हो, तुम्हारी 20 से 25 साइट्स पे तुम फ्री टिकट बांट रहे हो फैंस को। मतलब खरीदे किसने वो फ्री टिकट? कौन? रेड चिलीज ने खरीदे हैं। अब इसके अनपढ़ गवार फैंस को वही नहीं समझ में आता है कि कॉरपोरेट बुकिंग का, उनको स्पेलिंग नहीं आता है यार कॉरपोरेट का। तो देखो भाई, दिस इज़ ऑलरेडी अ ब्लॉकबस्टर साला, सो टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आई होप कि कल ये लोग अपना पोस्टर लाए, लेकिन पोस्टर लाना भी चाहिए, और कल लाएंगे मेरे अकॉर्डिंग। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए दोस्तों। प्रभास किल्ड हकला बॉस, प्रभास ने नंगा करके भाई जी में घुसा दिया हकले के। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। और प्रशांत नील है ऑफिशियल फादर ऑफ हकला भाई। जब जब प्रशांत नील आता है हकला बकरा बन के निकल लेता है। अब तो गया 4 साल के लिए ऐसा लग रहा है मुझे। देखते कुछ टाइम पे, देखते अगर ज़िंदा होगा तो भाई वो बंदा, मतलब देखो उम्र किसी का नहीं पता ना कितना रहता है तो अगर वो बाई चांस ज़िंदा होगा अगला, तो 2-3 साल बाद जब आएगा तो देखते हैं कि क्या कॉरपोरेट इतना ताकत लगा पाएगा कि भाई बाहुबली 2 का वर्ल्ड वाइड 1800 करोड़ तोड़ पाए। 2000 करोड़ क्या वो दंगल का दिखाया ना इन लोगों ने, बॉलीवुड वालों ने, क्या वो तोड़ पाए? क्या KGF 2 को तोड़ पाए 1230 करोड़ का? क्या RRR का 1300 करोड़ तोड़ पाए? क्योंकि हकला कॉरपोरेट करके भी वर्ल्ड वाइड में 5वें नंबर पे है जवान। उसके आगे उसके पापा दंगल है, बाहुबली 2 दूसरे पापा है उसके, तीसरे पापा उसके ये है RRR वाले, हाँ राजमौली चौथे पापा, ऑफिशियल पापा प्रशांत नील। सलार ने भी उसको पेल दिया, मतलब देखो भाई, प्रशांत नील ने 2 बार ठोका उसको, और प्रभास रोज ही ठोकता है। बाहुबली 1 का कलेक्शन देखो, बाहुबली 2 का कलेक्शन देखो, और बाहुबली 1 तो क्लैश में थी शायद बजरंगी भाईजान के साथ, और बाहुबली 2 तो भाई मतलब यहाँ पे, और हकला जब भी क्लैश में आता है तो भाई यार चलो छोड़ो जो भी है भाई। उसके अनपढ़ फैंस है उनको जवाब मत दो, क्योंकि देखो अब रियलिटी क्या है मालूम है? उसके आधे फैंस को ये चीज़ पता चल चुकी है, जो पढ़े लिखे हैं। जो अनपढ़ है उनको वो बनाएगा, वो टेंशन ना लो तुम। पर जो पढ़े लिखे हैं उनको अब पता चलने लगा, इसलिए उसका जो सपोर्ट है ना वो कम हुआ है, और उनको भी पता हुआ है कि इसकी इमेज अब डाउन हुई है। बस बचाना है भाई, ये 30-40% यूट्यूबर है ना, ये अगला पूरा साल उसको बचाने के, उसकी इमेज बचाने के चक्कर में रहेंगे कि भाई नहीं 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 डंकी ने अच्छा किया, सलार उसको नहीं हरा पाई। पर भाई रियलिटी देखो, जिनको मैथ समझ में आता है, सब कुछ समझ में आता है, उनको भी पता है सलार को कम स्क्रीन्स थे, फिर भी उसने उसको फुल ऑन नंगा किया है। और क्या चाहिए? चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए दोस्तों, और ये वीडियो ज़रा शेयर करो, लोगों को अवेयरनेस चाहिए भाई। टेक केयर।